नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 44 ऑफ आंसर राइटिंग। और आज हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग यानी कि संडे को हम लोग करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन विजिट पे गए थे, ठीक है, और जिसको पूरा वर्ल्ड मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया। इसलिए यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, उसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए, इंडिया यूक्रेन रिलेशंस एंड इंडिया डिप्लोमेसी, दिस इज आवर टॉपिक, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डेली बेसिस पे तो मिल ही जा रहा होगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड यूक्रेन, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। हाउ डज दिस विजिट इम्पैक्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक पोजीशन, ठीक है, आपको बताना है कि ये विजिट इंडिया के डिप्लोमेटिक पोजीशन को कैसे इम्पैक्ट करता है और इंडिया का रिलेशंस जो कि यूक्रेन के साथ है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। 250 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, यानी कि इंडियाज का डिप्लोमेटिक पोजीशन और इंडियाज रिलेशन विथ यूक्रेन के बारे में हमें बताना है ये इस विजिट से के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा ना इंडिया का रिलेशन विथ यूक्रेन को बता दिया। मैंने बताया कि रिसेंट, देखिए जो मतलब मेजर वाटर से डिफेंट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं इंट्रो में। मैंने बताया कि रिसेंट प्राइम मिनिस्टर विजिट is the first visit of India's PM to Ukraine since its formation as a country in 1991। देखिए, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए हैं ये भारत के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि यूक्रेन विजिट किए हैं जब से यूक्रेन बना है। यूएसएसआर जो को पता होगा ये डिसइंटीग्रेट कर गया था 1991 में, जिससे 15 कंट्रीज बना था। उसमें से सबसे लार्जेस्ट था रशियन फेडरेशन जो आज का रशिया है, और उसके बाद यूक्रेन और बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्री कई सारे थे। तो यूक्रेन इसी यूएसएसआर का एक पार्ट है, ठीक है। तो मैंने पहला जो पैराग्राफ था उसमें वही लिख दिया। देन अब हम क्या कर रहे हैं ना कि अब इंडिया का पोजीशन को थोड़ा सा बता रहे हैं और आज के ग्लोबल वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है उसको बता रहे हैं। देखिए, इन द टाइम व्हेन नियरली होल वर्ल्ड इज डिवाइडिंग इनटू द टू ग्रुप्स, इंडिया इज अमंग दोज फ्यू कंट्री हु रिमेन्स, यहाँ पर रिमेन्स लिख सकते हैं, हु रिमेन्स न्यूट्रल इन स्टांस ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। पूरे वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड होते जा रहा है, एक जो वेस्टर्न है लाइक यूएसए यूरोप, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो सकते हैं रशिया चाइना, ठीक है। तो इस कंडीशन में इंडिया गिने चुने कंट्री में से है, स्पेशली जो कुछ ग्लोबल साउथ के कंट्री है। ग्लोबल साउथ में स्पेशली इंडिया का ही सिग्निफिकेंस ज़्यादा है ना। इंडिया इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो कुछ ग्लोबल साउथ के कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया जो कि न्यूट्रल है, बाकी कंट्री तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो हाँ, तो ये मैंने बताया यहाँ पर कि हु रिमेन्स न्यूट्रल इन द स्टांस ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया हैज़ डिप्लोमेटिक एबिलिटी टू एम्ब्रेसिंग हेड ऑफ स्टेट ऑफ बोथ रशिया एंड यूक्रेन। देखिए, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को यहाँ पर हाईलाइट किया। ये देखिए, इस कंडीशन में केवल इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया का डिप्लोमेटिक एबिलिटी ये है कि ये दो हेड ऑफ स्टेट ऑफ बोथ रशिया एंड यूक्रेन, यानी कि आपको पता होगा कि मोदी जी गए थे रशिया तो वहाँ पुतिन को गला लगाया था, गए यूक्रेन जेलेंस्की को गला लगाए। तो वही ना, तो इंडिया का डिप्लोमेटिक एबिलिटी ये है कि इस दोनों कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को ये एम्बेरस कर सकते हैं, मीन्स गला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंट्रो, और ये बॉडी, ये जो पैराग्राफ है ये बॉडी को इंट्रो से लिंक कर रहा है। आइए बात करते हैं एक्सटेंसिवली बॉडी वाले पार्ट के बारे में। मैंने यहाँ बता दिया कि इम्पैक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट ऑन इंडिया डिप्लोमेटिक पोजीशन एंड इट्स रिलेशन विथ यूक्रेन, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला पॉइंट है इंडियाज रोल इन यूरोप। देखिए, इंडिया सोच डैट, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो इंडिया सोच डैट या इन द रिफ्लेक्ट दैट इट इज़ नॉट अ पैसिव बाई स्टैंडर्ड इन द यूरोपियन अफेयर्स स्पेशली इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये हुआ कि भारत यूरोपियन अफेयर्स में स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एक पैसिव बाई स्टैंडर्ड नहीं है। पैसिव बाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो चुपचाप देखते रहे, ठीक है। इंडिया डिमोन्स्ट्रेट देयर पोजीशन एज ए प्रोएक्टिव प्लेयर इन द क्वेस्ट फॉर पीस, ठीक है, यानी कि भारत एज ए एक्टिव प्लेयर के तौर पे काम किया पीस को इन्हांस करने में, ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। देन है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक स्पेस, ठीक है, कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्पेस है, दीज आर द हेडिंग्स फ्रॉम द इंडियन अफेयर्स। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्पेस है वो किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ बता दिया कि दिस विजिट इंडिकेट द वर्ल्ड दैट इंडियाज डिप्लोमेटिक हॉरिजन इज वेरी वाइड, ठीक है। ये जो विजिट है ये दुनिया को बता दिया है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक हॉरिजन क्या है, बहुत ही वाइड है, ब्रॉड है। तो फॉलोइंग इवेंट प्रूव इट। देखिए, तो एक तो ये विजिट है ही, बट देखिए ग्लोबल अफेयर्स में ना कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होता है, ठीक है, आइसोलेशन कोई भी चीज़ होता ही नहीं है, तो वो मल्टीपल चीज़ों से लिंक होता है। तो उसी बात को मैंने बताने के लिए यहाँ पर 3-4 इवेंट को मेंशन कर दिया, जो कि बता रहा है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक हॉरिजन काफ़ी ज़्यादा वाइड है। पहला है कि देखिए, लोकसभा इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 समिट को अटेंड करने के लिए इटली गए सबसे पहले।
देन जस्ट आफ्टर द G7 समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ विजिट किए? रसिया को विजिट किए, ठीक है, जो कि इंडिया का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फर्स्ट बायलैटरल विजिट था आफ्टर ऑफ हिज थर्ड टर्म। जो कि पता है यूजुअली क्या होता है, जब भी एक नया टर्म स्टार्ट होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने नेबरिंग कंट्री को विजिट करते हैं। बट इस कन्वेंशन के अगेंस्ट में जाते हुए, इस कन्वेंशन को ब्रेक करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना पहला विजिट कहाँ दिए? रशियन फेडरेशन, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड को एक सिंबल दे रहा था कि आज भी इंडिया रशिया का जो टाई है बहुत स्ट्रांग है। वेस्ट ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन भी विजिट किए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा, आफ्टर दैट पीएम मोदी विजिटेड यूक्रेन एंड साइमल्टेनियसली डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड द यूएसए। आपको पता होगा कि राजनाथ सिंह यूएसए गए हैं, जहाँ पर सोसा एग्रीमेंट भी साइन किए। आप बताइए व्हाट इज सोसा एग्रीमेंट, ठीक है। तो सोसा एग्रीमेंट भी उन्होंने यूएसए के साथ साइन की, इंडिया ने यूएसए के साथ साइन किया। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन गए, डिफेंस मिनिस्टर यूएसए गए, तो ये किन चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक हॉरिजन कितना ज़्यादा वाइड है। यूरोप, यूएसए, रसिया सभी के साथ प्रॉपर इंगेजमेंट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 पॉइंट्स जो कि बताता है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक हॉरिजन के बारे में। फोर्थ वन इज रिवाइवल ऑफ इंडिया यूक्रेन रिलेशंस। देखिए सिंस 1991 जब से यूक्रेन बना है, न्यू दिल्ली एंड कीव यानी इंडिया एंड यूक्रेन नेवर इंगेज्ड एक्टिवली, ठीक है। यहाँ तक कि लोग ये बोलते थे कि यूक्रेन पाकिस्तान को बहुत सारा अपना टैंक बेचा था। Recent commitments of these two countries to elevate bilateral relationship to strategic partnership reflect their outcoming economic tie and cultural connection। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जेलेंस्की से विजिट किए तो इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए। तो अब इंडिया और यूक्रेन अब ये डिसाइड किए हैं, ये कमिट किए हैं कि अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को इन्हांस करना है कहाँ तक? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक। और इससे ज़्यादा ऊपर होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ठीक है, अलग अलग लेवल पे है, आईआर का ये टॉपिक्स है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कि फ्यूचर में इंडिया का इकोनॉमिक टाइज, इंडिया का कल्चरल कनेक्शन, डिफेंस टाइज, ये सब इंक्रीज होने वाला है विथ यूक्रेन। यानी ये जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया यूक्रेन रिलेशन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फोर्थ वन इज ब्रेकिंग प्रीजुडिसेस अबाउट इंडिया इन यूक्रेनियन माइंड। देखिए यूजुअली जो यूक्रेन का पीपल है ना, वो ये सोचते हैं कि इंडिया रशिया का साथ दे रहा है, इंडिया रशिया के साथ खड़ा है, इंडिया इस वार में कह सकते हैं कि जो वो लोग जो पुतिन को क्रिमिनल बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं, उसके साथ खड़ा है, ठीक है। बट इंडिया ने इस विजिट से जो यूक्रेनियन के माइंड में इंडिया के प्रति जो प्रीजुडिसेस है उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया। आपको पता होगा कि जब रशियन ऑयल इंडिया इंपोर्ट हो रहा था तो यूक्रेन ने बोला था कि ये जो रशियन ऑयल है जो इंडिया जा रहा है ना, उसमें यूक्रेनियन का ब्लड मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के प्रेजुडिसेस को ब्रेक करना जरूरी था। तो मैंने बताया यहाँ पर इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, गिफ्टिंग भीष्म क्यूब, व्हाट इज अ भीष्म क्यूब, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड पीएम गेस्चर टुवर्ड्स प्रेसिडेंट जेलेंस्की रिफ्लेक्ट इंडियाज वार्मथ टुवर्ड्स द यूक्रेन। मतलब ये हुआ कि भारत ने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थी यूक्रेन को, जो भीष्म क्यूब है वो गिफ्ट किया, जो कि एक कह सकते हैं कि एक मेडिकल क्यूब है। यहाँ तक कि उसको एयरप्लेन से भी वार जोन में ड्रॉप किया जा सकता है, जो एज ए मेडिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। एंड पीएम गेस्चर टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उसको पूरी तरह से ये गला लगाना या हक करना और एक सपोर्ट दिखाना रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का वार्मथ टुवर्ड्स यूक्रेन, ठीक है, कि इंडिया इज स्टैंडिंग विद द यूक्रेन। तो ये 4 पॉइंट था जो कि इंडिया के डिप्लोमेटिक टाई को, इंडिया के डिप्लोमेटिक पोजीशन को, यूक्रेन के साथ रिलेशन को बताता है। आइए लास्ट में कंक्लूड करते हैं। दस द विजिट रिफ्लेक्ट इंडियाज मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, आपको समझ में आ ही गया होगा, इन द ग्लोबल अफेयर्स एंड प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ इज वन फैमिली, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।